हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल नोबल शिक्षा में। गाइस, आज हम लोग जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है बिहार का भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। बिहार का जो हम लोग मैप बनाते हैं तो यहाँ पर जो क्षेत्र हम लोग दर्शाते हैं, जैसे बिहार का मैदान, यहाँ पर शिवालिक पर्वत श्रेणी पिछले क्लास में देखा होगा, ये पठारी क्षेत्र और ये दक्षिण पश्चिम का इलाका। तो ये जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं, मैं कुछ प्रश्नों की चर्चा करता हूँ, फिर इसके पश्चात मैं थोड़ा विस्तार से जाऊँगा। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कुछ भी नहीं है, जो आधारभूत बातें हैं उससे आप समझ लेंगे ना, तो फिर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए आप बड़े आराम से आंसर देंगे। बिहार पे फोकस कीजिएगा ना, तो सिर्फ 4 प्रकार की चट्टानें मौजूद है। जी हाँ, चट्टानें, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया चट्टानें। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, सर चट्टान का मतलब एक ठोस पिंड जैसे पत्थर, स्टोन, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ज्योग्राफी के अंतर्गत या फिर जियोलॉजी के अंतर्गत जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत चट्टान वे सभी पदार्थ हैं जिनके मिलने से इस भूपृष्ठ का, इस धरातल का निर्माण हुआ है। मेटल यानी धातु को छोड़कर वो जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबों के मिलने से जिस धरातल का निर्माण हुआ वो सारी चट्टानें हैं, चाहे वो सॉफ्ट हो या हार्ड हो, जैसे मिट्टी हो, बालू हो, वे सभी चट्टान का ही स्वरूप है। ध्यान रहे। लेकिन सामान्य बोलचाल में सामान्य अवधारणा हमारी क्या है? चट्टान मीन्स स्टोन, पत्थर। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पूरा बिहार का भूक्षेत्र है ना, तो वो किस युग की है, इट मीन्स उसकी चट्टानें कब निर्मित हुई। तो ये मुख्यतः 4 प्रकार की है। लेकिन उस पर जाने से पहले गाइस, मैं बता दूं कि अगर आप लोग कोई नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें और शेयर भी अपने दोस्तों के बीच करें, क्योंकि ये जो चैनल है वो आपके लिए ही तो समर्पित है। मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं नोबल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, पहले प्रश्नों की ओर हम लोग देख लें कि प्रश्न किस प्रकार के आए हुए हैं या आने की संभावनाएं हैं, तो फिर उसके पश्चात हम लोग विस्तार से आगे बढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले, भूगर्भिक दृष्टिकोण से बिहार का सर्वाधिक प्राचीन भाग कौन है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए, भूगर्भिक दृष्टिकोण से बिहार का सर्वाधिक प्राचीन भूभाग या प्राचीन क्षेत्र कौन है, इस पर मैं चर्चा करूँगा। पहले प्रश्नों को मैं देख लेता हूँ, आप भी देखें। फिर दूसरा, बिहार के दक्षिणी पठारी भाग का निर्माण हुआ कब? दक्षिणी पठारी भाग, इट मीन्स इस सेक्शन की बात हो रही है, ठीक है ना। इसके पश्चात नीस, ग्रेनाइट, धारवार एवं विंध्यन क्रम की चट्टानें जिस काल से संबंधित है, वे कौन सा समय था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसके पश्चात आप देखें, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां, दक्षिणी गंगा के मैदान में पिछले क्लास में चर्चा हुई थी ना, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो उससे संबंधित ये प्रश्न है कि बिहार के दक्षिण पश्चिम, तो बिहार के दक्षिण पश्चिम इस ओर इशारा कर रहा है, पहाड़ियाँ जिस समूह की हैं वे कौन सा समूह है, वो नाम पूछ रहा है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ यानी कब हुआ। थोड़े विस्तार में आप जाएं तो इन सभी प्रश्नों का आंसर आपके जुबान पे होंगे। आप ये जो 4 प्रकार की जो चट्टानें हैं ना, धारवार क्रम की चट्टानें, ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं जो बिहार के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मौजूद है। ध्यान रहे, जो झारखंड से जो सीमा लगी है ना बिहार की, वो छोटा नागपुर पठार का ही कुछ भाग है जो प्राचीनतम सेक्शन है। ये तो आपको मालूम है कि प्रायद्वीपीय भारत का ही वो पार्ट है जो छोटा नागपुर का पठार है, इसलिए वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तो प्राचीनतम भूखंड है वो। इसके बाद दूसरा, विंध्यन समूह उसी से रिलेटेड है। चूंकि आर्कियन युग या प्री कैम्ब्रियन युग के अंतर्गत ही आप ये जान लें कि धारवार क्रम, जो कर्नाटक में एक जगह धारवार है, वहीं से इसका नामकरण हुआ है। फिर इसके पश्चात कोडप्पा क्रम, लेकिन बिहार में कोडप्पा क्रम की कोई चट्टानें नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आर्कियन युग की चट्टानें अथवा प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों के अंतर्गत ही धारवार क्रम की चट्टानें आती हैं और यहाँ पर विंध्यन समूह की चट्टानें आती है। तो पहले वो है धारवार, इसके पश्चात विंध्यन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये सेक्शन सर्वाधिक प्राचीन हो गए, तो वो हो गया धारवार क्रम की चट्टानें। इसके पश्चात विंध्यन समूह की चट्टानें, वो दक्षिण पश्चिमी भाग है जो यहाँ पर है, कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। और इसके पश्चात टर्शियरी युग
टर्शियर युग आपने पढ़ा हुआ, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति इसी युग में हुई थी जो आज से 7 करोड़ वर्षों पूर्व अस्तित्व में आया था। उसके बाद क्वाटरनरी चट्टानें जब शिवालिक भी अस्तित्व में आ चुका तो उसके पश्चात दोनों ओर से जो नदियां निकली यानी गंगा और उसकी जितनी भी सहायक नदियां थी उनके निक्षेपण की क्रियाओं से इस भूक्षेत्र में जिस मिट्टी का जमाव हुआ उससे बिहार के इस मैदान का निर्माण हुआ है और ये भूभाग कहलाती है क्वाटरनरी चट्टानें। अब वैसे थोड़ा इन प्रश्नों का जवाब दे दो, फिर हम लोग विस्तार से देखेंगे इन चारों के संदर्भ में। आप ध्यान देना, चारों को अच्छी तरह समझ लेना, जो कुछ विशेषताएं हैं ना, क्योंकि आप ध्यान रखना चट्टानों से ही रिलेटेड फिर खनिज भी आ जाएंगे, ठीक है ना। ज़्यादा बिहार में तो खनिज है नहीं, जो भी था वो झारखंड में चला गया, लेकिन फिर भी आज है, जैसे चूना पत्थर पायराइट के मामले में तो आज भी बिहार पूरे देश में नंबर 1 है। और ये जो है ना विंध्यन समूह में है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी हम लोग देखेंगे तो बिहार में जो खनिज है तो चंद खनिज ही है सही, लेकिन वो महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा होगी। अब ध्यान से देखना इसको। ओके गाइस, चलिए पहले प्रश्नों का आंसर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भूगर्भिक दृष्टिकोण से बिहार का सर्वाधिक प्राचीन भाग, तो जैसा मैंने कहा तो सर्वाधिक प्राचीन भाग ये हुआ, तो नंबर 1 इट मीन्स धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो यही होगा। तो बिहार का पठारी भूभाग या बिहार का पठारी प्रदेश या बिहार का दक्षिणी प्रदेश सर्वाधिक प्राचीन हुए। दूसरा प्रश्न, बिहार के दक्षिणी पठारी भाग का निर्माण हुआ, कब हुआ, ये अवधि पूछ रही है। तो इसका मतलब ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें, आप ध्यान रखें, आर्कियन युग की चट्टानें हैं या प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं, ठीक है। दोनों में से कोई पूछे, क्योंकि ये अवधि जो थी आज से 60 करोड़ वर्ष से भी पहले थी। इसके पश्चात प्रथम कल्प की शुरुआत होती है। प्रथम कल्प का मतलब पैलियोजोइक एरा की शुरुआत होती है। उन चीज़ों पर भी विस्तार में आप ना जाए, कन्फ्यूजन में पढ़ेंगे, इसलिए नाम को याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा। बस आप ये याद रखें, प्री कैम्ब्रियन अथवा आर्कियन युग, इसी युग में सबसे पहले प्राचीनतम चट्टान मौजूद थे जो ये चट्टानें हैं। तो वो उसी के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये सब उसके पश्चात अस्तित्व में आती है, ठीक। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रश्न है कि बिहार के दक्षिणी पठारी भाग का निर्माण हुआ है कब, इसका आंसर होगा प्री कैम्ब्रियन युग में। जो विकल्प होंगे उसके अनुसार आपको ये डिसीजन लेना है। आपको बस ये नाम रखना याद, आर्कियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग या एजोइक, ये सारे एक ही युग के नाम हैं। अब इसके पश्चात नीस, ग्रेनाइट, धारवाड़ एवं विंध्यन क्रम की चट्टानें जिस काल से संबंधित है, तो यहाँ भी वही होगा, प्री कैम्ब्रियन ही होगा। बिहार का सबसे नवीन संरचना वाला, तो सर्वाधिक नवीन संरचना वाला भूक्षेत्र तो ये है हमारा मैदानी इलाका, जो शिवालिक के पश्चात यानी सबसे अंत में नदियों के निक्षेपण से निर्मित हुआ है। इसके पश्चात हम लोग देखें कि बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ, दक्षिणी गंगा का मैदान ये इलाके है, तो याद होगा ना खड़गपुर की पहाड़ियाँ, राजगीर में जो मौजूद पहाड़ियाँ हैं, गया की जो पहाड़ियाँ, वो बिहार के दक्षिणी मैदानी सेक्शन में मौजूद है। एक्चुअली इनसे लगा हुआ इलाका अवश्य है, लेकिन वो मैदानी इलाके में फैले हुए हैं। तो ये भी पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की ही चट्टानें हैं, ये पहाड़ियाँ हैं, ध्यान रहे। फिर बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ, दक्षिण पश्चिम यानी इस ओर इशारा किया जा रहा है, तो ये विंध्यन समूह की, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना विंध्यन समूह की, इस समूह की ये चट्टानें हैं, ध्यान रहे, ये दूसरा सेक्शन है। और इसके पश्चात शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो शिवालिक श्रेणी चूंकि पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया है, जो वलित पर्वत जो हिमालय, वो टर्शियरी युग का अंतिम समय था। तो यहाँ पर ध्यान रखें, शिवालिक श्रेणी, चूंकि हिमालय में 3 श्रेणियों को हम लोग, है तो 4 श्रेणी, लेकिन हम ट्रांस हिमालय को छोड़ दें तो 3 श्रेणियों को हम लोग मानते हैं, महान अथवा बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, जिसे हम लोग मध्य हिमालय को हम लोग लघु अथवा हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। उसके पश्चात बाह्य हिमालय जो हमारा शिवालिक श्रेणी है। जो शिवालिक श्रेणी है ना, वो प्लीस्टोसिन काल में अस्तित्व में आई है। थोड़ा सा विस्तार में हम चलते हैं ताकि आप ध्यान से समझें और इसे अच्छी तरह आत्मसात कर लें। तो 3 पार्ट है, पहाड़ी क्षेत्र जो शिवालिक का क्षेत्र है, मैदानी इलाके, और ये पठारी इलाके जो छोटा नागपुर पठार का अंग है। तो ये बात तो आपको पता होगा ना कि सबसे प्राचीन भूखंड जो ये भारत जो है, वो दुनिया के प्राचीनतम भूखंडों में से एक है। और उसी प्राचीनतम भूखंड का यानी प्रायद्वीपीय भारत का ही एक पार्ट है, उसका उत्तर पूर्वी इलाका छोटा नागपुर का पठार है। आप इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। इसे आप यहाँ पर देख लें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर इंडिया का साउथ प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा क्रिएट करूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। ये जो सेक्शन है ना,
ये हमारा पठारी इलाका है प्रायद्वीपीय भारत का। तो ये जो सेक्शन है ये छोटा नागपुर का पठार है और इस क्षेत्र में आगे झारखंड यहाँ पर है। तो इसका जो उत्तरी विस्तार है, ये जो ऊपरी वाला सेक्शन, ये वाला इलाका है जो हल्का से यहाँ पर ये सेक्शन बिहार के अंतर्गत प्रवेश किया है। जो छोटा नागपुर पठार है वो प्रायद्वीपीय भारत का ही अंग है। और ये भी मालूम है, इंडियन ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि प्रायद्वीपीय भारत कार्बोनिफेरस काल में कहाँ था, वो पैंजिया का एक पार्ट था, वहाँ से इंडियन प्लेट वहाँ कटकर अलग हुआ जो महाद्वीपीय विस्थापन होते हैं। कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया के विघटन के पश्चात जो स्थलखंड, जो इंडियन प्लेट है, वो लगातार उत्तर पूर्व की ओर खिसकते रहे और हमारा ये जो प्रायद्वीपीय सेक्शन भारत है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है और उसी का सेक्शन छोटा नागपुर का भी पठार है और उसी का भाग ये है। तो ये प्राचीनतम भूखंडों में से एक है। जब यूरेशियाई भूमि से इसकी टकराहट होती है तो हिमालय पर्वत का उत्थान होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसके पश्चात दोनों डायरेक्शन से नदियों के द्वारा जो निक्षेपण की क्रियाएं हुई हैं, उनसे जो निक्षेप यहाँ पर जमा होते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ मैदान की उत्पत्ति हुई है। तो सबसे नवीन भूक्षेत्र जो हमारे बिहार का है वो हमारा मैदानी इलाका है और सबसे प्राचीन भूखंड जो है वो ये हैं जो छोटा नागपुर पठार से संबंधित है। इसलिए आप ध्यान रखें कि बिहार की भौगोलिक संरचना में 4 सेक्शन, 4 पार्ट है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। पहला है धारवार क्रम की चट्टानें, दूसरा है विंध्यन समूह की चट्टानें, तीसरा टर्शियरी युग की चट्टानें और चौथा है क्वार्टनरी चट्टानें। गाइस, सबसे ज़्यादा जरूरी है यहाँ ये समझना कि ये जो भूगर्भिक संरचना है इसका जो नामकरण है वो आपको याद रहनी चाहिए। अब ये धारवार क्रम, विंध्यन समूह, टर्शियरी युग, क्वार्टनरी चट्टानें, ये चीज़ें क्या है, अभी आप विस्तार में ना जाएं, उलझन पैदा होंगी। आप सिर्फ इतना याद रखें कि सबसे प्राचीन भूखंड हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और ये सेक्शन प्रायद्वीपीय भारत का ही अंग है जो छोटा नागपुर का पठार है। और ये आर्कियन युग की, यानी जब हम काल गणना करें भू संरचना की, तो प्राचीनतम जो अवस्था है, जो 60 करोड़ वर्ष पूर्व से भी पहले जो अवस्था थी, जिसे आर्कियन या प्री कैम्ब्रियन युग भी कहा जाता है, उसी अवस्था में उसका जो डिवीज़न किया गया है उसी के अंतर्गत ये धारवार क्रम की चट्टानें आती हैं, फिर कोडप्पा क्रम की चट्टानें आती हैं और उसके पश्चात विंध्यन समूह की चट्टानें आती हैं। लेकिन बिहार में कोडप्पा क्रम की चट्टानें नहीं है। हमारे यहाँ बिहार में धारवार क्रम की चट्टानें हैं और विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। तो आप यहाँ पर आप सिर्फ ध्यान रखिए, जो बिहार की भौगोलिक संरचना में छोटा नागपुर पठार से लगा हुआ ये जो इलाका है वो धारवार क्रम की चट्टानों का है। ठीक है, ये भी आर्कियन युग की चट्टानें हैं, प्राचीनतम चट्टानें हैं। उसके पश्चात यहाँ पर कैमूर और रोहतास जिले में जो चट्टानें यहाँ पर मौजूद हैं वो विंध्यन समूह की चट्टानें हैं। थर्ड सेक्शन जो टर्शियरी युग की चट्टानें हैं, वो इस सेक्शन में जो शिवालिक पर्वत श्रेणी जो हिमालय का ही एक पार्ट है वो टर्शियरी युग है, क्योंकि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टर्शियरी युग तृतीय कल्प में हुआ है, तो उस युग से संबंधित है। और फिर क्वार्टरनरी चट्टानें ये मैदानी इलाकों को कहा जाता है। गाइस, धारवार क्रम की जो चट्टानें हैं उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं और बिहार के संदर्भ में उनका जो फैलाव है, जो विस्तार है, उसे आप बोर्ड पर देखें। तो धारवार क्रम की चट्टानें, जैसा कि मैंने बताया, बिहार के दक्षिणी हिस्से में हैं। तो ये अत्यंत प्राचीन जो आर्कियन युग की चट्टानें हैं उन्हीं के अपरदन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसका जो विस्तार दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में इसका विस्तार है। जिन जिलों में है उन पर आप ध्यान दें, नालंदा, नवादा, जमुई और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, विशेष रूप से खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं मुंगेर जिले में, जिसका विस्तार जमुई और बांका डिस्ट्रिक्ट तक है, वहाँ पर धारवार समूह की ही चट्टानें मिलती हैं। इसके बाद आप ध्यान रखें कि राजगीर और बिहार शरीफ जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ही है, वहाँ की चट्टानों में भी इसका प्रभाव दिखाई देता है, यानी वो भी धारवार क्रम की ही चट्टानें हैं। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, अवरक शिष्ट की प्रधानता है। इस चट्टान में जो धारवार क्रम की चट्टान है उसमें अवरक के शिष्ट मुख्य रूप से मिलते हैं। जो अन्य हैं उनमें स्लेट, क्वार्टजाइट, फिलाइट, शिष्ट आदि प्रमुख हैं। आप यहाँ पर ध्यान रखें, शिष्ट के अंतर्गत
क्वार्ट्ज सिस्ट, अब्रक सिस्ट और यहाँ पर हॉर्नब्लेंड सिस्ट मुख्य है और ये सभी धारवार क्रम की चट्टानें हैं। गैस यहाँ पर आप ध्यान रखें कुछ प्रश्नों की ओर। तो वो जो प्रश्न है उसमें सबसे जो मुख्य बातें ये हैं कि प्राचीनतम जो संरचना बिहार की है वो कौन सी है, तो वो क्या हो जाएगी, धारवार क्रम की चट्टानें। फिर अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि बिहार में धारवार क्रम की चट्टानों का विस्तार किन जिलों में है, तो जिन जिलों में है उनका नाम अभी मैंने बताया था, वो नवादा, नालंदा, जमुई, मुंगेर, वो जो डिस्ट्रिक्ट है जो साउथ बिहार का जो इलाका है जिसकी सीमा झारखंड से लगती है उसे आप ध्यान में रखेंगे, वहाँ पर इसका विस्तार है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो मुंगेर जिले में मौजूद है, इसके अलावा राजगीर और बिहार शरीफ के अंतर्गत जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों में धारवार क्रम की ही चट्टानें हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। विंध्य समूह की जो चट्टानें हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि मालूम है कि विंध्य समूह की चट्टानें बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में अवस्थित है और इसके अंतर्गत मुख्यतः कैमूर और रोहतास जिले शामिल हैं। तो जो विशेषताएं हैं उन पर हम लोग ध्यान दें। दक्षिण पश्चिम बिहार में सोन नदी, चूँकि सोन नदी का मार्ग ये है, यहाँ पर आकर गंगा में मिलती है पटना के निकट। अब यहाँ पे देखिए यह मुख्यतः कैमूर और रोहतास जिले में है। कैमूर श्रेणी का ही यह पूर्वी विस्तार है जो विंध्यन पर्वत का एक अंग है। आप ध्यान देंगे विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार आरंभ होता है वो डेहरी ऑनसोन से वो आरंभ होता है, जो विंध्य पर्वत का सेक्शन है, और वो नर्मदा नदी के उत्तर पूरे मध्य प्रदेश में वो अरावली तक उसका विस्तार है। ये जो चट्टानें हैं प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें। कौन सी चट्टान? विंध्यन समूह की चट्टानें। आप ध्यान रखेंगे बालू पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, पायराइट, डोलोमाइट और सेल, ये सभी इसी के मुख्य घटक हैं। जो विंध्यन समूह की चट्टानें हैं उन्हें दो समूहों में बांटा गया है, निम्न विंध्यन समूह और एक ऊपरी विंध्यन समूह। निम्न विंध्यन समूह के अंतर्गत सेमरी क्रम जो रोहतास जिले में मौजूद है और ये मुख्य रूप से चूना पत्थर उत्पादन का एक मुख्य क्षेत्र है और यही वजह है कि रोहतास जिले में इनके आसपास यानी इसके आसपास सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है, क्योंकि सीमेंट उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल चूना पत्थर है। पूरी विंध्यन समूह, इसे कैमूर क्रम भी कहा जाता है और इसका विस्तार कैमूर और रोहतास जिले में मौजूद है। इसलिए गाइस आप ध्यान रखना, इस पे मैं अभी और आ रहा हूँ कि कैमूर और रोहतास जिले में जो विंध्यन ऊपरी विंध्यन समूह की जो चट्टानें हैं उसमें मुख्य रूप से पायराइट की एक मोटी परत यहाँ पर मिलती है और पायराइट एक प्रकार का खनिज है और इस मामले में पूरे भारत में बिहार सबसे अग्रणी है। प्रश्न अगर आए कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, तो याद रखिएगा विंध्यन क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ पर दो खनिज चूना पत्थर और पायराइट मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। जैसा कि मालूम है कि चूना पत्थर सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, और पायराइट जिससे हमें गंधक की प्राप्ति होती है और सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण के लिए, ये दो खनिज यहाँ पर उपलब्ध हैं, इन चट्टानों में मिलती हैं। इसलिए विंध्यन समूह की चट्टानें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसे आप याद रखिएगा आर्थिक दृष्टिकोण से। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग आते हैं थर्ड सेक्शन जो है वो टर्शियरी युगीन। जैसा कि मालूम है हिमालय पर्वत का उत्थान आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हो चुका था और वो टर्शियरी तृतीय कल्प की शुरुआत थी। इस युग की चट्टानें बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में मौजूद है, इसका मतलब ये पश्चिम चंपारण जिले में मौजूद है। अब इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें आप ध्यान रखिए, जैसा कि पिछले सेशन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि रामनगर दून की पहाड़ियाँ और सोमेश्वर की पहाड़ियाँ पश्चिम चंपारण जिले में मौजूद है और सोमेश्वर की पहाड़ी नेपाल के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। तो ये दोनों उसी टर्शियरी युगीन की चट्टानें हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर बालू पत्थर, चूना पत्थर, कॉन्ग्लोमेरेट, बालू, बजरी, चीका जिसे क्ले बोलते हैं, वलित रूप में मौजूद है। कहाँ पर? इस टर्शियरी युगीन चट्टानों में जो शिवालिक श्रेणी का पार्ट है। ठीक है, इसके पश्चात अब हम लोग आते हैं फोर्थ सेक्शन में जो क्वार्टनरी चट्टानें हैं। एक्चुअली ये मैदानी इलाके हैं। शिवालिक श्रेणी के उत्थान के पश्चात नदियों का जो आगमन हुआ उत्तर की ओर से भी और दक्षिण दिशा की ओर से भी, तो दोनों ओर से नदियों ने जो निक्षेपण का कार्य किया, इसके परिणाम स्वरूप जो यहाँ पर निक्षेप अवसाद जमा होते चले गए, जिससे एक मैदान का उद्भव हुआ और यही मैदान बिहार का मैदानी इलाका है जो गंगा नदी के उत्तर और गंगा नदी के दक्षिण दोनों ओर फैले हुए हैं।
गाइस अब चौथा और जो अंतिम भू संरचना है वो है क्वाटरनरी चट्टानों की, और ये बिहार का जो मैदानी इलाका है वो इन्हीं चट्टानों से निर्मित है। जो बिहार का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है वो क्वाटरनरी चट्टानों का ही है। इस पर आप ध्यान दें। नदियों के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। ये प्लेस्टोसीन और आधुनिक युग की चट्टान है, क्योंकि इसका जो निर्माण है ना वो शिवालिक श्रेणी के पश्चात हुआ है। तो अब ध्यान रखना कि गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, चूँकि मुख्य नदी यहाँ पर गंगा है तो कह सकते हैं गंगा द्रोणी में मिट्टियों के जमाव से, चूँकि गंगा की सहायक नदियाँ उत्तर दिशा से भी आ रही थी और दक्षिण दिशा से भी आ रही थी, तो दोनों का प्रभाव है, यानी हिमालय क्षेत्र की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, दोनों के संयुक्त प्रभाव से बिहार के इस मैदान का निर्माण हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया जो फैक्ट्स है। जो इस चट्टान में मिलने वाली मुख्य चीज़ें हैं उनमें आप ध्यान दें, जलोढ़, बालू, बजरी, बालू पत्थर, कॉन्ग्लोमरेट, ये सारी चीज़ें इनकी विशेषताएं हैं। वर्तमान में मैं उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रहा हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप विस्तार से इन चीज़ों को जानना चाहते हो तो फिर हमारे वीडियोज़ आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए उसकी जानकारी आपको यथाशीघ्र मिल जाए। आप सिर्फ देखते रहें, रिविज़न करते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप मेहनत करें, आगे बढ़ें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। ओके गाइस, थैंक यू। मिलता हूँ शीघ्र नेक्स्ट वीडियो में।